आते हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आपने सभी की बातचीत सुनी, इरफान भाई को सुना, आपने अनीश जी को सुना, आशीष रंजन जी को, डॉक्टर मंडल जी को। आप ये जो पूरा करैक्टर देख रहे हैं, यूपी के अंदर भी योगी की सरकार है और वहां पर भी महिलाओं के साथ में जिस तरीके के अपराध हैं, तो ये एक तरीके से जो संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, वो महिला अपराधों के ऊपर इतने इनसेंसिटिव क्यों हैं? जी सर, देखिए पप्पू यादव एक आक्रामक चेहरा है पूरी राजनीति का, और खास करके कांग्रेस में न रहते हुए भी कांग्रेस में घुसने का वो बहुत प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस में आज की तारीख में वैधानिक रूप से नहीं घुस पाए। उसके बावजूद भी वो कांग्रेस की तरफ से भी एक आक्रामक चेहरा है। और जिस तरीके से कांग्रेस इस समय आक्रामक हुई है संसद में लेकर के, और पूरा विपक्ष आक्रामक हुआ है संसद में लेकर के, देश के पैमाने पर इनकी छीछा लेकर भद्द पिट रही है, तो उन सारी चीजों के संदर्भ में पप्पू यादव की गिरफ्तारी से ये कई शिकार करना चाहते हैं। बिहार की भी राजनीति साधना चाहते हैं, देश की भी राजनीति साधना चाहते हैं, और इस समय जो एक हंगामा मचा हुआ है ये भाजपा के सिर्फ नेतृत्व के प्रति, उस पर भी ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हालत में पप्पू यादव की गिरफ्तारी निश्चित रूप से इनके लिए बहुत ही सिरदर्द बनने वाली है, या यूं कहें कि ये सिरदर्द पैदा कर रहे हैं अपने लिए, ये वो सिरदर्द पैदा कर रहे हैं। और उसमें एक चीज अपने की पप्पू यादव एक ऐसे विवादित चेहरा भी है कि वो कब इधर क्या पलटी कर जाए कि उनका कौन सा व्यवहार किसको फायदा पहुंचाने के लिए हो जाता है, ये बिल्कुल अकल्पनीय है। लेकिन फिलहाल यह जो घटना हुई है, यह घटना तो निहायत निंदनीय है, जिसका समय भी निंदनीय है, इसका तरीका भी निंदनीय है, और ये माने किसी भी तरीके से नैतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, किसी भी तरीके से इसको उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। और एक चीज और है कि पप्पू यादव का कद इस घटना से भी और ऊंचा उठा है और बढ़ा है। पप्पू यादव में कोई क्षरण नहीं हुआ है, और कांग्रेस की ये जो आक्रामकता है वो आक्रामकता और बढ़ने वाली है। और खास करके उनके समर्थन में जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उभरे हैं, या वर्गीय चेतना भी, वर्णीय चेतना भी, वर्ण विशेष के लोग जो अभी चुप हुआ करते थे, जिनको कहा जाता था कि ये उनके खिलाफ है, वो लोग जो उभर के सामने आए हैं, तो यह बिहार में भी और देश में भी एक बड़े आंदोलन की पृष्ठभूमि बनते हुए हमको दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिश अंकुर जी, इरफान जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आशीष रंजन जी, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और दर्शकों से अपील की वे ये जो विश्लेषण है ये अधिक से अधिक लोगों तक जाए, तो आप बहुजन संवाद के इस प्रोग्राम को आप शेयर करिए, अपनी टिप्पणी लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।